बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो क्लिप था ज़्यादा बोलने वाला, उस पर इस कदर लोगों के कमेंट्स आए हैं। कुछ बेटियों ने लिखा कि हमारे अब्बा बहुत बोलते हैं, कुछ का ख्याल है कि उनके भाई बहुत बोलते हैं, कुछ का ख्याल है उनके ससुर बहुत बोलते हैं। ये जो सारे बोलने वाले हैं, कुछ तो महफिलों में बैठ के या दूसरे के घर जाके बैठ के किसी को बात नहीं करने देते, वो इतना ज़्यादा बोलते हैं। यानी वो पॉज लेना उनके लिए मेरा ख्याल दूभर होता होगा। बात से बात उन्होंने करते जाना। मैंने तो ज़िंदगी में ये देखा कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फिर आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर आप लोगों के दिलों से खेलते भी ज़्यादा हैं और लिहाज में मुरव्वत में लोग खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी इज़्ज़त करना बंद कर देते हैं। लोग आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते, उन्हें इल्म होता है कि आपने कौन सी बात सुननी है। नुसरत ने पूछा कि सर, अगर किसी का अजीज़ बहुत ज़्यादा बोलता हो और अपने आप को बेवकूफ़ कर रहा हो तो कैसे समझा पाएँ जबकि वो आपसे बड़ा हो। बेटा जी, ये जो क्लिप बनाया था इसलिए बनाया था ताकि ऐसे भले लोगों को जो आपसे उम्र में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, तो ज़ाहिर बेटियां या बेटे उनको नहीं समझा सकते। हम उन्हें कह भी नहीं सकते कि बाबा ज़रा कम बोला करें, इससे आपकी इज़्ज़त कम होती है। वो कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मुझे समझाने आए हो, अपनी उम्र देखो, अपनी अकल देखो, मैंने तुम्हें बड़ा किया और तुम मुझे अकल देने आ गए हो। तो बुज़ुर्गों की गलती निकालना भी गलती है, उनको अकल देना भी ज़ाहिर वो उससे बड़ी गलती है। उसका तरीका ये होता है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि कहना नो नू और सुनाना तीनू। तो ये जो क्लिप है आप आराम से उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, एक दफ़ा कीजिए, दो दफ़ा कीजिए, फिर उनके सामने बैठ कर सुन लीजिए। कोई ना कोई हिकमत ऐसी निकल आती है जहाँ से इनफैक्ट मैसेज पहुँचाना होता है। उनके सर पे हथौड़ा नहीं मारना। जिसकी भी इस्लाह करनी हो, कभी उसको जलील ना करें, कभी उसको लेट डाउन ना करें, कभी उसको डाउन ना करें, बल्कि बड़े प्यार से। देखिए हज़रत हसन और हुसैन की जो हमें रवायात बताई जाती हैं, बड़ी खूबसूरती उसमें कि उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को गलत तरीके से कमी कमज़ोरी के साथ वज़ू करते देखा तो कहा कि चचा ज़रा देखिएगा, हम दोनों भाई हम वज़ू कैसा करते हैं, तो जिसकी गलती हो बता दीजिएगा। दोनों ने वज़ू किया तो उस बुज़ुर्ग ने, ज़ाहिर सहाबी थे, और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा अल्लाह भला करे, तुम दोनों के वज़ू में कोई मसला नहीं है, मसला मेरे वज़ू में है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा हिकमत और ख़ूबसूरती बात क्या हो सकती है, हमारे बच्चों में भी आनी चाहिए, हमें भी आनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जब भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप को अकल देने लगते हैं, हमेशा उनका दिल दुखाते हैं, बददुआएं भी उनसे लेते हैं। सो इसकी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। लुबना ने, आयशा ने और रीहा ने, ये तीन लोग अलग अलग ख़ानदानों से, अलग अलग शहरों से, उन्होंने कहा हमारे अब्बू इसी तरह के हैं, बहुत बोलते हैं, बात पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और शुरू हो जाते हैं तो फिर चल सो चल, फिर लम डोरी ऐसी कि इंसान तौबा तौबा कर उठे, पर वो चुप नहीं होंगे। अगर कभी कोई आगे से कह दे तो कहेंगे तुम्हें क्या पता, अपनी उम्र देखो, अपनी औकात देखो, छोड़ो ऐसे, मेरी बात सुनो। तो ज़ाहिर है वो मेरी बात इतनी लंबी होती है कि वो लस्सी होती है और पतली होती जाती है, सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं। ये लुबना ने लिखा, आयशा ने लिखा, बेटा जी सिर्फ बेइज्जती करते नहीं हैं, वो अपनी बेइज्जती करवा भी लेते हैं। तो इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें गलत हैं, इसलिए इससे एहतराज़ करना चाहिए। और अनम कहती है मेरे ससुराल में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने वालों से वास्ता पड़ा है। ज़ाहिर है ये जीन का मसला है। वो कहती है मेरा ससुराल तो ज़्यादा बोलने वालों से भरा पड़ा है। मेरा रब आपकी मदद करे और आपके कानों को हिम्मत दे और हौसला दे। ज़ाहिर है जब आप कानों में इस तरह की बातें सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है। मिसेज़ शकील नुमान ने लिखा कि सर आप बहुत खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले शौहर हैं, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे और आपके रिश्ते में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। सीन खान ने लिखा, सर सास और देवरानी मेरे तो बड़े ज़ालिम हैं, आपके सास और ससुर कैसे हैं? बेटे जी मेरे सास और ससुर इतने अच्छे हैं कि ज़िंदगी की कोई भी नेमत, कोई भी अच्छी चीज़ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि पहले उनके पास जाए, उनसे दुआएं लें। हमने तो कोई काम भी नया आगाज़ करना हो तो मैं पर्सनली अलग से जाके उनसे दुआ ले लेता हूँ। और ये अल्लाह का एक दिया हुआ महबूब रिश्ता है। जब आप दिल से उनको अपने माँ बाप की रिप्लेसमेंट, जब माँ बाप के बाद उनको मान रहे होते हैं तो ज़ाहिर है वो उसी तौर पे आपसे मोहब्बत करते हैं। और होदा ने लिखा है, सर आपके ससुराल के साथ ताल्लुक़ कैसा है? बेटा जी बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे के साथ, मुझे याद है मेरे पास बहुत सारी जो अच्छी शर्ट्स और अच्छी पैंट्स हैं वो मेरी अम्मा की दी हुई हैं। वो एक ख़ास उनका है मुग़ल क्लॉथ हाउस, वहाँ से जाके लेके आती हैं। और आजकल वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, तो उनके तोहफे भी इतनी मोहब्बत से आते हैं
तो ज़ाहिर है हमारी तरफ से भी उनकी शादी का, उनकी एनिवर्सरी का, हालांकि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको भूल जाते हैं, हम दोनों को नहीं भूलते। और मेरी बीवी उसे कहे ना कहे मैं खुद उसको याद दिलाता हूँ, तो फिर हम उन मौक़ों पे खुद जाते हैं, केक लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, उनके लिए तोहफे लेके जाते हैं। तो जवाबन ज़ाहिर इतनी ढेर सारी दुआएं मिलती हैं, आपका रिस्क बढ़ता है, आपके काम में बरकत आती है, खुद आपको खुशी मिलती है। क्वीन हिना ने कहा कि सर अगर औरतों को लगता है कि मर्दों का रवैया बुरा है तो इस पर रोने की बजाय अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो अच्छे मर्द बने और उनसे जो अगली वाली औरतें हैं उनको फैज़ मिले और उनकी बेहतरी हो। लेकिन जनाब, ये तो आपके कुछ कमेंट्स से, ये कभी ख़त्म नहीं होते, इन्होंने हमेशा आगे से आगे चलना होता है और इनकी वजह से मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, और ये मौजू है रुखसाना का। उन्होंने कहा कि सर मेरी भाभियाँ मुझसे बहुत जलती हैं, मैं क्या करूँ? मेरे 5 बच्चे हैं और मैं मायके में रहती हूँ, बल्कि मायके के करीब एक इंडिपेंडेंट घर है मेरा, मैं वहाँ रहती हूँ। चूँकि ससुराल से मेरी लड़ाई हो गई थी तो मैं वहाँ आके रहती हूँ। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे वालिद बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभियाँ मुझसे जलती हैं, हसद करती हैं। जब वो सारी कहानी सुना रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपकी भाभियाँ जलती हैं? क्या उनमें से धुआं निकलता है? कहने लगे नहीं। क्या कभी आपके कानों में उनके कहे हुए दुख भरे जुमले सुनाई देते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो क्या उन्होंने आपके भाइयों की वो जो कान भरते हैं वो भरे? उसने कहा नहीं। तो फिर क्या है आपके पास? उसने कहा मेरा दिल कहता है कि वो मुझसे जलती हैं, हसद करती हैं, चूँकि मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ, मेरे मियाँ मेरे पास आते जाते हैं और मुझे कोई मसला नहीं है, यानी मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है और मैं भी खुश हूँ, खाना हम अपनी मर्ज़ी का खाते पकाते हैं, मेरे मियाँ भी आते हैं, भाभियाँ भी आती हैं, भाई भी आते हैं। ख़ातिन हज़रात, ये जो अज़म्पशन है ये ज़िंदगी की खुशियों की कातिल है। ये अज़म्पशन मर्दों में भी होती है और औरतों में भी होती है। जब हम अपने तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चूँकि मैं बहुत आसूदा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो किसी को मैं वारे में नहीं होंगी। आप सोचिए, उनकी ज़ुबानें बंद हैं, उनके चेहरे मुस्कुराते हुए हैं, आपके भाई आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, वालिद और वालदा कंफर्टेबल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह से आपको दिक्कत हुई ससुराल से, अल्लाह ने आपको यहाँ से कंपनसेट कर दिया। तो अब आप खुद शुक्रगुजारी में जाने की बजाय एक नाशुक्री के ऐसे अंधे कुएं में उतर रही हो कि जिसमें से कोई आपको निकालने नहीं आएगा। हर भाभी बुरी नहीं होती, हर देवरानी बुरी नहीं होती, हर जिठानी बुरी नहीं होती। जब हम अपना दिल बंद कर लेते हैं, जब हम उनके बारे में बदगुमान हो जाते हैं, खुशगुमान होते हैं तो ज़िंदगी राज़ी बाजी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। बदगुमान हो जाए तो बदगुमानी जहर है जो आपके अपनी रगों में भी फैल जाता है और रिश्तों के अंदर भी फैल जाता है। जब फिर आप बात करोगे, उनके बच्चों को डील करोगे, तो ज़ाहिर है आप उन्हें कुछ बुरा भला कह दोगे। इवन आप अपने बच्चों के कानों में कुछ ऐसा जहरीला जुमला कह दोगे कि जो बच्चे आपस में खेलते, लड़ते, मज़े करते एक दूसरे को कह देंगे और फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत उन्होंने ज़्यादती कर दी। इनिशिएट कभी यहाँ से हुआ होता है। कभी गलती मत कीजिएगा अपनी किसी भाभी के मुंह दर मुंह होने को। हमेशा लिहाज रखिएगा। मुंह दर मुंह होने का मतलब ये होता है कि आप उससे तू तुकार शुरू कर देते, तुमने ये कहा, तुम्हारे बच्चे ने ये कहा, फलां ने ये कहा। ऐसा कभी ब्लंडर मत कीजिएगा। कभी अपनी भाभी की शिकायत अपने भाई से ना लगाइएगा, इसलिए कि यू नीड लवेबल पीपल जो आपके आसपास दीवार की सूरत में हो, और अल्लाह ने ये दीवारें खड़ी की हुई हैं। इनको सुराख मत कीजिए, इनको तोड़िए मत। इनमें अगर दरारें पड़ गई तो मुश्किल में आप जाओगे। कभी किसी से छोटी मोटी बात हो जाए तो दरगुजर किया करें। गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसको दिल पे लगा के, या आप सोचे आपने मुझे जो कुछ बताया ये इसमें से बहुत ज़्यादा मुबालगा था, ये नहीं करना चाहिए। खुद आपको सच्चा लगने लगेगा। जब हम झूठ बोलते हैं या बात को बढ़ाते हैं या उसमें मुबालगा करते हैं तो हमारे अपने ही मन को वो लगता है कि यार ये मैं जो सही कह रही हूँ, हो ना हो ऐसा ही होगा। और फिर हमारे कान, हमारा दिल, हमारे दिमाग, हमारी आंखें वैसे ही दलीलें उनको फोकस करती हैं और हमको अपनी ही गलत बात की दलाइल मिलने लग जाते हैं और हम अपनी अच्छी खासी हस्ती बस्ती, हस्ती को और गृहस्थी को, दोनों को बर्बाद कर बैठते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।